अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमने इसका फ्रोबेनियस मेथड यानी कि पावर सीरीज सॉल्यूशन भी देख लिया था। तो आज हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, जैसे कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है और इसके अलावा इसकी डिफरेंशिएशन देखनी है और एक छोटा सा क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। और आप जानते हैं कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को देखना है कि क्या वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का पता होना चाहिए। तो क्या है, हम जानते हैं एज वी नो डैट क्या जानते हैं, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ अल्फा बीटा गैमा और ये होता है हमारे पास एक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगाया था 2 1, चाहे आप लगाएं चाहे आप ना लगाएं, ठीक है। तो इधर है हमारे पास समेशन n 0 टू इन्फिनिटी अल्फा n बीटा n ओवर गैमा n एक्स रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन था, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है और ये क्या है, इसको हमने कहा था, जैसे यहाँ पे अल्फा n है या फिर बीटा n है या फिर गैमा n है, तो ये क्या आते सारे, ये हमें इसकी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था पोच हैमर सिंबल है। क्या है ये, पोच हैमर सिंबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पर ये क्या है, पोच हैमर सिंबल है। इसे हमने चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता। तो इसको हम किस तरह, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, n 0 टू इन्फिनिटी अल्फा n है और ये क्या है, बीटा n। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं n, इसको लिख लेते हैं बाद में n ओवर गैमा n, और यहाँ पे है हमारे पास x रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। अब देखें हमने क्या किया, हमने बस ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर कैसे चेंज किया, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है, इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। तो ये जो हमारे पास है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f बीटा अल्फा गैमा x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास था f अल्फा बीटा गैमा और x। देखिए ये हमारे पास क्या हुआ कि इसने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन ने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, ठीक है। इसके अलावा हमने आगे जो मजीद पढ़ना है वो है डिफरेंशिएशन। क्या है, डिफरेंशिएशन, कि आप इसका अगर डेरिवेटिव लें हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का तो इसका रिजल्ट क्या आता है। क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें तो क्या रिजल्ट आता है। जैसे कि हम सिंपल, हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसी तरह हमने क्या करना है, इस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव चेक करना है कि अगर हम डेरिवेटिव इसका लें तो हमारे पास किस तरह का रिजल्ट आ सकता है। जैसे जैसे हमने लिखा है एफ अल्फा बीटा गैमा एक्स इक्वल है हमारे पास समेशन n 0 टू इन्फिनिटी अल्फा n बीटा n ओवर गैमा n, और यहाँ पे है हमारे पास x रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। अब देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है। इसका हमने करना है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव लेना, ठीक है। तो डेरिवेटिव है इसका हम कैसे ले सकते हैं, इधर तो हम लिख देंगे डी ओवर डी एक्स। तो इसका हम किस तरह से डेरिवेटिव लेंगे, देखिए हमारे पास ये क्या है, पोच हैमर सिंबल, ये भी पोच हैमर सिंबल, ये भी पोच हैमर सिंबल।
ये x रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमारे पास क्या है समेशन, जो चेंजिंग है कहाँ से, जीरो से इन्फिनिटी से वेरी कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको वेरी करवाएंगे, पहले जीरो पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी। क्या बनेगी, एक सीरीज बनेगी। तो जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर इधर भी डेरिवेटिव लेंगे, जब इधर डेरिवेटिव लेंगे तो वो सीरीज जो हम लिखेंगे उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो वहां से हमारे पास क्या होगा, x होगा। जैसे ही हम n जीरो पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, तो हमारे पास यही फंक्शन आएगा। तो हम जब x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, बाकी सारा कांस्टेंट रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। देखें, अगर हमारे पास ये पहला जो रिजल्ट है वो है d ओवर डी एक्स, और इधर है हमारे पास f अल्फा बीटा गैमा x, ठीक है। और इसको हमने लिखना है क्या, ये इक्वल आता है अल्फा बीटा ओवर गैमा और f ऑफ अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गैमा प्लस वन और x, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है रिजल्ट। अगर हम फर्स्ट टाइम एक बार डेरिवेटिव लें इस फंक्शन का तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। अगर हम दोबारा इसका डेरिवेटिव लें, यानी कि हम कह दें डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ओवर एफ ऑफ अल्फा बीटा गैमा एक्स, इसका अगेन डेरिवेटिव लें, हमारे पास यहाँ होगा अल्फा बीटा ओवर गैमा, और इधर आ जाएगा अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस वन, और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू गैमा प्लस टू और एक्स आ जाएगा, ठीक है। जब आप थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो मजीद इस तरह, यहाँ पे क्या होगा अल्फा बीटा गैमा अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस वन, और नेक्स्ट आ जाएगा गैमा, सॉरी यहाँ पे ये गैमा नहीं है, तो वहाँ पे आ जाएगा गैमा प्लस टू बीटा प्लस टू और अल्फा प्लस टू। तो ये इसी तरह मजीद जैसे जैसे आप इसको डेरिवेटिव इसका बढ़ाते जाएंगे, इधर इनकी वैल्यूज भी बढ़ती चली जाएंगी। तो इसको हमने करना है प्रूफ, ये कैसे प्रूफ होता है, ये कैसे होता है, और इसको अगर हम जनरलाइज कर दें, क्या कर दें हम इसको, अगर हम जनरलाइज करें, अगर हम यहाँ पे लिख दें डी एन ओवर डी एक्स पावर एन, और यहाँ पे है एफ अल्फा बीटा गैमा एक्स, और ये क्लोज कर दें, तो ये हमारे पास क्या बनता है। देखें यहाँ पे आया अल्फा, साथ में क्या आया अल्फा प्लस वन, आगे चलेंगे सेकंड लेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस टू, फिर आगे मजीद चलते चलते एन तक जाएंगे, तो ये चलते चलते हमारे पास क्या होगा अल्फा प्लस एन माइनस वन, ठीक है। इसी तरह बीटा का भी बीटा प्लस वन, और आप लिख सकते हो इसको बीटा प्लस एन माइनस वन, और इसी तरह गैमा को भी लिख सकते हैं आप गैमा प्लस वन गैमा प्लस टू सो ऑन, और गैमा प्लस एन माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टू टाइम डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे टू, वन टाइम लिया तो यहाँ पे वन, और अगर हम एन टाइम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, तो ये आएगा एफ अल्फा प्लस एन बीटा प्लस एन गैमा प्लस एन, और ये एक्स आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको जनरलाइज भी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, और फिर इसको हमने मजीद जनरलाइज कर दिया, तो ये हमारे पास बनता है। और इस सारे को अगर देखें हम, तो ये वाली किसकी डेफिनेशन है, ये सारी यहाँ तक, और ये वाली किसकी डेफिनेशन है, ये है हमारे पास अल्फा एन, ये होता है हमारे पास बीटा एन, और ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है गैमा एन के, तो ये और साथ ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने किसको प्रूफ करना है, इस रिजल्ट को प्रूफ करना है, ठीक है। देखें अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा वन प्लस अल्फा बीटा ओवर गैमा प्लस
सॉरी यहाँ पे x भी आएगा, यहाँ आएगा x बाई 1 फैक्टोरियल। देखिए n जब आप 0 पुट करेंगे, अल्फा 0 बीटा 0 गैमा 0, ये हम जानते हैं अल्फा 0 क्या होता है, 1 होता है, ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये भी 1 ये भी 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, x की पावर 0 होगा तब भी 1 और 0 फैक्टोरियल भी 1, तो ये पहला फर्स्ट आ जाएगा 1। और जब हम यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे आया x ओवर 1 फैक्टोरियल, अल्फा n किसके इक्वल होता है, अल्फा के, बीटा 1 किसके होता है, बीटा, गैमा 1 किसके इक्वल होता है, गैमा के, और ये भी रिजल्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से क्या आ गया, अल्फा बीटा और गैमा x ओवर 1 फैक्टोरियल। और मजीद जब हम n पुट करेंगे 2, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये इसी तरह बढ़ता चलेगा। ओके, अब हमने लेना है डेरिवेटिव। क्या करना है, अब आप इसको कर दें डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस पूरी इक्वेशन को, इसको और इसको दोनों साइड पे हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स एफ ऑफ अल्फा बीटा गैमा x, और यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे भी आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस अल्फा बीटा ओवर गैमा इंटू एक्स, और आगे आएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ऑन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये इसी तरह हमने अब क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, और हम जानते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, और ये डिफरेंशिएट डेरिवेटिव की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 इज 0, ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस अल्फा बीटा ओवर गैमा, यही आएगा। ओके, ये सारा कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ से आया हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और मजीद जब आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी इसी तरह आ जाएगा, x क्यूब होगा तो 3 x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे है 3 फैक्टोरियल, तो 3 से कैंसिल, x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वहाँ पे बच जाएगा। ओके, तो ये आपने इस तरह डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह गया x। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि देखें, यहाँ पे है हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा, इधर भी अल्फा है, इधर भी बीटा है, इधर भी गैमा है, तो आगे नेक्स्ट जो टर्म आएगी वहां पे भी आएगा, अल्फा भी आएगा, बीटा भी आएगा और गैमा भी आएगा। इससे नेक्स्ट जो आएगी वहां पे भी अल्फा बीटा गैमा और एंड तक आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस अल्फा बीटा गैमा को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये ले लिया हमने कॉमन, अल्फा बीटा ओवर गैमा, तो अंदर क्या आया, इस जगह आ गया 1 प्लस, यहाँ पे आया अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ओवर गैमा प्लस 1, और यहाँ पे आ गया x, ओके, प्लस सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हमने क्या किया, हमने अल्फा बीटा और गैमा को कॉमन ले लिया, बाकी एज इट इज हमने लिख लिया। देखें, सबसे पहले क्या है, हमने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन लिखा, उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद ये कॉमन ले लिया, ये फैक्टर, बाकी एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है। तो उसको आप देखते हैं कि वो किसके इक्वल होता है। देखिए हमारे पास ये क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, किसके साथ है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ओवर गैमा प्लस 1, यहाँ से स्टार्टिंग है। अगर हम अल्फा बीटा और गैमा देखें
तो ये वाली जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव हमने लिया इस सीरीज का, तो यहाँ पे था अल्फा बीटा गैमा, तो यहाँ पे था अल्फा बीटा ओवर गैमा एक्स के साथ, ठीक है। इस वाली सीरीज में यहाँ पे अल्फा प्लस वन है, बीटा प्लस वन है, ओवर गैमा प्लस वन है, किसके साथ है, एक्स के साथ है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख के लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है अल्फा बीटा ओवर गैमा, और यहाँ पे आ जाएगा एफ, और अगर इस सीरीज को हम हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये आएगा अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गैमा प्लस वन और एक्स। तो यही हमने प्रूफ करना था पहला कि हमने कहा था अल्फा बीटा ओवर गैमा बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हमारे पास सीरीज बनती है, ठीक है। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब अगेन आप क्या करें, अगर मैं इस इक्वेशन को कह दूं ए, आपने इस इक्वेशन का मजीद डेरिवेटिव लेना। अगेन जब आप डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, हम एक बार डेरिवेटिव ले चुके हैं, सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन का हम मजीद डेरिवेटिव लें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एफ अल्फा बीटा गैमा एक्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा ओवर गैमा, ये बाहर रहेगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस इक्वेशन, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ओवर गैमा प्लस 1, साथ आया x प्लस अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 ओवर गैमा प्लस 1 गैमा प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस सो ऑन, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, ये इस तरह चलेगा। तो अब फिर आप डेरिवेटिव लें इसका, तो 1 का डेरिवेटिव 0, गैमा यहाँ पे आ गया 0, इस सब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ओवर गैमा प्लस 1, और x का डेरिवेटिव 1, नेक्स्ट क्या आएगा, अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 ओवर गैमा प्लस 1 गैमा प्लस 2, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ऑन और ब्रैकेट क्लोज। तो 2 से कैंसिल, यहाँ पे x आ गया। तो इस फैक्टर में से हम क्या कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ओवर गैमा प्लस 1, ये ले लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ पे है हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा ओवर गैमा, इधर आ जाएगा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ओवर गैमा प्लस 1, और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 और गैमा प्लस 1 कॉमन, बाकी रह गया अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गैमा प्लस 2। तो यहाँ आया अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 ओवर गैमा प्लस 2, और यहाँ से आ गया हमारे पास x प्लस और ब्रैकेट क्लोज। और इस सारे को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस सारे को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा ओवर गैमा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 ओवर गैमा प्लस 1, और इस पूरी सीरीज को हम लिख सकते हैं एफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गैमा प्लस 2 और एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह हम थर्ड भी फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, ठीक है, इन द सेम प्रोसेस, जैसे हमने ये पहला डेरिवेटिव लिया, दूसरा डेरिवेटिव लिया, सिमिलरली इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए या इसी सेम वे में हम इसको जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे इस तरह कर दे, डॉट 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 और यहाँ पे,
तो इसको हम लिख सकते हैं डी एन ओवर डी एक्स पावर एन एफ ऑफ अल्फा बीटा गैमा एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास अल्फा एन बीटा एन ओवर gamma n which is equal to f of alpha plus n beta plus n gamma plus n x। और ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। किसका ले लिया डेरिवेटिव? हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का। कि हमने क्या किया, हमने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर इसको हमने जनरलाइज करके लिख दिया। देखें हमारे पास जनरलाइजेशन आ गई हमारे पास, यही हमने प्रूव करना था। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है f ऑफ माइनस एन वन वन माइनस एक्स इक्वल है किसके? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n के। ये हमने प्रूफ करना है, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। ओके, कैसे प्रूफ करना है? सोल्यूशन में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है, f ऑफ अल्फा बीटा गैमा एक्स इक्वल किसके होता है? हम जानते हैं इक्वल होता है समेशन n 0 टू इंफिनिटी अल्फा n बीटा n ओवर गैमा n x रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। अगर मैं इसको कहूँ इक्वेशन नंबर ए, क्या कहूँ इक्वेशन नंबर ए, तो इसको हम अगर एक्सपेंड करें, अभी ना क्या चले अभी कह देते हैं, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आता है 1 प्लस अल्फा बीटा ओवर गैमा एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें यहाँ पे क्या है, माइनस एन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे माइनस एक्स है। हम करेंगे पुट अल्फा इज इक्वल टू माइनस एन, बीटा इज इक्वल टू 1, गैमा इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस एक्स इन 1। अगर मैं कहूँ ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है 1 है, तो हमने क्या करना है, अल्फा की जगह माइनस एन पुट किया, बीटा की जगह 1, गैमा की जगह 1 और x की जगह माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनेगी माइनस एन 1 1 माइनस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये बन गई लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बनी। ओके, और राइट हैंड साइड हमारे पास ये सीरीज है तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अल्फा की जगह हमने क्या पुट करना है माइनस एन, क्या पुट करना है माइनस एन, बीटा की जगह 1 और गैमा की जगह 1, एक्स की जगह माइनस एक्स। ओके, अब आ रहे हैं यहाँ पे प्लस अल्फा की जगह माइनस एन, फिर माइनस एन प्लस 1 1 इंटू 1 प्लस 1, बीटा की जगह 1 बीटा की जगह 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1, एक्स की जगह माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1। ओके, अब देखें इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। ये आ गया 1 माइनस एन माइनस एक्स 1 प्लस एन एक्स, 1 और 1 तो ऐसे ही है। ठीक है, 1 प्लस एन एक्स आ गया। अब यहाँ से देखें माइनस एन प्लस 1, यहाँ से आप लें कॉमन माइनस 1, यहाँ से क्या करें माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आया माइनस एन, यहाँ से अगर हम कॉमन लें माइनस इंटू एन माइनस 1। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ओके, यहाँ से ये माइनस और माइनस
प्लस ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, यही बनेगा ना। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और हम जानते हैं ये जो है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन, इसकी सीरीज क्या होती है, इसको अगर हम एक्सपेंड करें, क्या करें, इसको एक्सपेंड करें तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। और ये अगर मैं कहूँ इक्वेशन नंबर 3 है, क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। तो बाय 2 एंड 3 हमारे पास क्या बन जाएगा, हम अगर इक्वेशन नंबर 2 को देखें और इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन जाता है एफ ऑफ माइनस एन 1 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज़ किया तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया, और यही हमने बनाना था। और ये हम जानते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन इसके इक्वल होता है, और ये क्या है, बाइनॉमियल सीरीज है, ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन कह लें। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास बाइनॉमियल सीरीज बनती है, ठीक है, इसको हम बाइनॉमियल सीरीज भी कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा कि हमने एक तो सबसे पहले जो हमने देखा कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। उसके बाद हमने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन देखी और एक छोटा सा रिजल्ट भी देखा, ठीक है। ये इसका रिजल्ट था आसान सा है, जहाँ पे अल्फा था वहाँ पे -1 पुट किया, जहाँ बीटा था वहाँ 1 पुट किया, जहाँ गैमा था वहाँ 1 पुट किया, और जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने -x पुट किया, और हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम भी करेंगे, ठीक है।